नमस्कार विद्यार्थियों। यूनिट 3 से हम अभिवृत्ति का निर्माण का अध्ययन कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने अभिवृत्ति के निर्माण के कारकों के बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने कुछ कारकों का अध्ययन किया। वे कारक थे आवश्यकता की पूर्ति, दी गई सूचना एवं सामाजिक सीखना। इन तीनों कारकों का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। हमने देखा कि आवश्यकता की पूर्ति, दी गई सूचना और सामाजिक सीखना किस प्रकार हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। आज इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी बचे कारकों का भी अध्ययन कर रहे हैं। समूह संबंध या ग्रुप रिलेशन अभिवृत्ति के निर्माण के कारकों में नेक्स्ट कारक है। समूह संबंध का भी अभिवृत्ति के निर्माण में सहायक होता है। समूह संबंध से तात्पर्य है कि व्यक्ति का किसी भी खास समूह से संबंध कैसा वह कायम कर पा रहा है। कोई भी एक समूह है, उसमें व्यक्ति का संबंध कैसा है। यह बात निश्चित होती है कि जब भी व्यक्ति किसी समूह से जुड़ता है तो उस समूह के मूल्यों, मानदंडों, विश्वासों, तौर तरीकों को उसी तरह स्वीकार करता है जैसा कि वह उस ग्रुप या समूह के होते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति इन मूल्यों और मानदंडों के स्वरूप के अनुसार ही अपनी नई अभिवृत्तियों का विकास करता है। तो समूह जो है उसका व्यक्ति की मनोवृत्ति विकसित करने में असर पड़ता है। समाज मनोविज्ञान ने 2 प्रकार के समूह संबंध का अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया, और वे 2 समूह हैं, प्राथमिक समूह और संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह को प्राइमरी ग्रुप और संदर्भ समूह को रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी समूह वैसे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या कम होती है और जिनमें सदस्यों के घनिष्ठ और आमने सामने का संबंध होता है। अब ऐसा समूह कौन सा होगा? ऐसा समूह होगा परिवार या खिलाड़ियों का समूह या आपका जो क्लास है उसमें आपके फ्रेंड्स का समूह। इसमें व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति उसी प्रकार बना लेता है जैसा कि एक समूह में होती है। आप यह बात जानते होंगे कि जो प्राथमिक समूह है, जैसे एक परिवार है, तो उस परिवार के समूह के सदस्यों में अधिक सहयोग, भाईचारा एवं सहानुभूति का गुण पाया जाता है, और इसी प्रकार का गुण व्यक्ति अपने अंदर भी विकसित कर लेता है। बच्चा जो होता है वह शुरुआत में उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भी अभिवृत्ति नहीं होती, परंतु जैसे जैसे वह परिवार के अन्य सदस्यों, विशेषकर माता पिता के व्यवहार एवं उनके साथ हुई अंतःक्रियाओं से जो अनुभव प्राप्त करता है, उसी के अनुसार वह अपनी मनोवृत्ति को विकसित करता है। इसलिए जो प्राथमिक समूह है उसका प्रभाव भी व्यक्ति की मनोवृत्ति विकास में पड़ता है। दूसरा समूह है रेफरेंस ग्रुप या संदर्भ ग्रुप।
रेफरेंस ग्रुप से तात्पर्य उस समूह से होता है जिसके साथ व्यक्ति अपना आत्मीकरण कर लेता है। आत्मीकरण करने का तात्पर्य है कि वह जो रेफरेंस ग्रुप है उसके अनुसार ही अपनी अभिवृत्ति को परिवर्तित कर लेता है। जैसे जब एक मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति उच्च वर्गीय परिवार को अपना संदर्भ समूह मानता है, अपना रेफरेंस ग्रुप, जब कोई व्यक्ति जो कि मिडिल क्लास है वह हायर क्लास के व्यक्ति को अपना आइडेंटिकल या रेफरेंस ग्रुप मानता है, तो वह अपनी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके एक ऐसी अभिवृत्ति को विकसित कर लेता है जो हायर ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उन सदस्यों के अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए रेफरेंस ग्रुप का भी व्यक्ति के अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो कारक है वह है सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर। अभिवृत्ति के निर्माण में सांस्कृतिक या कल्चरल फैक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक संस्कृति का अपना मानदंड, मूल्य, परंपराएं, धर्म आदि होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का पालन पोषण भी इन्हीं मूल्यों, मानदंडों और धर्म के अनुसार होता है। इसलिए इन सभी कारकों का प्रभाव व्यक्ति की अभिवृत्ति पर पड़ता है और उसकी अभिवृत्ति उसकी सांस्कृतिक प्रारूप के अनुसार ही विकसित हो जाती है। नेक्स्ट कारक है व्यक्तित्व कारक या पर्सनालिटी फैक्टर्स। व्यक्ति जो है उन अभिवृत्तियों को या उन एटीट्यूड्स को जल्दी सीखता है जो कि उसके व्यक्तित्व के अनुसार होती है। तो जैसा व्यक्ति होगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, वह उसी तरीके की अभिवृत्तियों को सीखना पसंद करेगा। समाज मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह की अभिवृत्तियाँ जैसे धार्मिक अभिवृत्ति, राजनीतिक अभिवृत्ति आदि का व्यक्तित्व कारकों के महत्व का अध्ययन भी किया है। नेक्स्ट कारक जो है वह है रूढ़िवादी या स्टीरियोटाइप। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ रूढ़ियाँ होती है जिनसे व्यक्ति की अभिवृत्ति का निर्माण होता है और रूढ़ियों से तात्पर्य होता है कि किसी वर्ग या समुदाय के लोगों के बारे में स्थापित सामान्य प्रत्याशाओं से होता है। किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं उससे होता है कि आप कैसी प्रत्याशाएं रख रहे हैं किसी समुदाय के लोगों के बारे में। या इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हमारे समाज में महिलाओं के प्रति एक रूढ़िवादी या रूढ़ि युक्ति है कि वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक कमज़ोर होती हैं। फलस्वरूप या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो पुरुष होते हैं उन्हें अधिक बलशाली समझा जाता है। तो ये एक तरीके की रूढ़ि युक्ति है और इस तरीके की रूढ़ि युक्तियों द्वारा व्यक्ति के कई बार मनोवृत्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो कारक है वह है प्रत्याक्षात्मक कारक या परसेप्चुअल फैक्टर। अभिवृत्तियों के निर्माण में प्रत्यक्षकर कारक जो होते हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।
जितना ही व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण जो है वह शुद्ध व स्पष्ट होगा, उतना ही उसकी मनोवृत्ति अधिक स्पष्ट और स्वस्थ बनेगी। इसलिए व्यक्ति का जो प्रत्यक्षीकरण है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु या किसी भी समूह को देखने का, वह स्पष्ट होना चाहिए और उसी के अनुरूप उसकी अभिवृत्ति जो है उसका भी निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने अभिवृत्ति के निर्माण में जो कारक सहायक होते हैं या जिन कारकों द्वारा अभिवृत्ति के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।